जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी एडिटोरिया का जो मैगजीन है उसमें जो आर्थिक सर्वेक्षण का 2023-24 का बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जो दिया हुआ है उसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बिहार बजट ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो आप जाके बिहार बजट देख सकते हैं दोस्तों। उसका एक अलग वीडियो है। ठीक है दोस्तों, एंड इससे जिसे आपको पता होगा कि बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे से मिला के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बिहार के लिए। और इस बार बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चंस हैं वो इंक्रीज होंगे। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले आप देखे होंगे कि एक मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग में ये कोचिंग सेंटरों से पूछा गया कि क्या क्या प्रावधान आप लोग चाहते हैं जो बीपीएससी के लिए सही रहेगा। उसमें एक मुद्दा था जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है बिहार स्पेशल के उसको इंक्रीज किया जाए। तो इस बार जो 70th बीपीएससी है दोस्तों, उसमें आप देखेंगे कि जो बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चंस है जो पहले 20 से 25 आते थे, अब वो बढ़ के हमें लगता है कि 35 से 40 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन तक आएंगे, मिनिमम इतने आएंगे। तो आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। और जो केबीसी नैनो है, केबीसी नैनो का मैं वो करा रहा हूँ। आज से हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होने जा रही है केबीसी नैनो की। तो आप लोग केबीसी नैनो के लिए अपने चैनल से जुड़ सकते हैं, अपना पीसीएस क्लासेस। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण का पहला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सम्राट चौधरी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है दोस्तों, और आप लोग को मैं बता दूं जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो 2023 और 24 का होगा। ठीक है, लेकिन वहीं जहां बजट की बात की जाएगी, बजट हमेशा 24 और 25 का होता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया? ये कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया? ये था 18वां आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, 18th वन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 18th वन। द थर्ड वन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति आय पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में जो राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय है? ठीक है, वो कितने परसेंटेज इंक्रीज हुई है? ये इंक्रीज है 13.9%। 13.9% का इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ वन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति आय व्यक्ति वर्तमान मूल्यों पर कितना होने का अनुमान है? कितना होने का अनुमान है? प्रति आय जो आर्थिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर कितने होने का अनुमान है? ये आपका अनुमान है, आप देखेंगे 59,637 रुपये। कितना? 59,637 रुपये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो स्थिर मूल्यों पर रही है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसमें इंक्रीजमेंट पूछा है परसेंटेज वाइज। कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है? ये आपका वृद्धि हुई है 9% की। ठीक है, जो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो स्थिर मूल्यों पर है। ठीक है, तो अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर कितनी रही है? ये कितनी रही है बताइए? ये रही है 35,119 रुपये। कितने? 35,119 रुपये। ठीक है, ये राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है दोस्तों, सेवंथ वन क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सेवंथ वन में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कूट दिया हुआ है और विचार करके बताइए कौन सा कूट सही है। इसमें पहला है, बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो सीपीआई है, कंज्यूमर परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, पर मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 5.5% थी। सेकंड वन देखेंगे, इस अवधि में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्र में 5.5% और शहरी क्षेत्र में 5.6% थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही कथन चुनना है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये केवल 1 और 2, यानी दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, यानी दोनों सही हैं, तो आप दोनों को लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, 8th वन क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। 8th वन में दिया है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, ठीक है, जीएसडीपी स्थिर मूल्यों पर कितना प्रतिशत बढ़ा? स्थिर मूल्यों की बात कर रहा है, कितना प्रतिशत बढ़ा है? यह आपका बढ़ा है 10.6%। 10.6% क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। ठीक है,
नाइन्थ वन देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्यों पर कितना परसेंटेज बढ़ने का अनुमान है। यहाँ पूछ दिया है स्थिर मूल्यों पर, यहाँ पूछ दिया वर्तमान, ठीक है, वर्तमान पूछ दिया, तो कितना बढ़ने का अनुमान है, ये आपका बढ़ने का अनुमान है दोस्तों 15.5%, 15.5%। आइए नेक्स्ट देखते हैं टेंथ क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर कितना है, वर्तमान मूल्यों पर कितना है ये आपको बताना है। ये वर्तमान मूल्यों पर 7.5 लाख करोड़, कितना है 7.5 लाख करोड़ रुपया है, ठीक है। अगला देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्यों पर कितना है। स्थिर मूल्यों की बात कर रहा है, स्थिर मूल्यों पर कितना है, ये 4.4 लाख करोड़ है, ठीक है, 4.4 लाख करोड़ है दोस्तों, ठीक है। 12th वन देखेंगे दोस्तों, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, यहाँ में प्रिंटिंग है, 2022-23 के अनुसार गत 5 वर्षों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि बिहार में कितना परसेंटेज था, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि बिहार में कितना परसेंटेज था, ये आपको बताना है। तो कितना प्रतिशत था, ये था आपका 2.3%, 2.3% था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्धन में वृद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है, ठीक है, आपको सत्य बताना है। प्राथमिक क्षेत्र में 6.7%, द्वितीय क्षेत्र में 6.8%, तृतीय क्षेत्र में 13%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए आपका करेक्ट क्या हो जाएगा। ये प्राथमिक में भी 6.7 होगा, द्वितीय में भी 6.8 होगा और तृतीय में भी 13% होगा। तो इसका मतलब ये करेक्ट कूट कौन सा हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को कितने अध्याय में विभाजित कर पेश किया गया है। ये कितने अध्याय में पेश किया गया है, आप बताइए। ये आपको पेश किया गया 14 अध्याय, यानी 14 अध्याय है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है दोस्तों। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान से आप एक एक चीज़ को देखिएगा और कई बार आप लिख लेंगे तो उससे याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, आपको बताना है। तो इसमें गलत कथन कौन सा है, आप बताइए। ये है, इसमें बताइए, इसमें कोई भी गलत नहीं, यानी तीनों सही है। इसका मतलब क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में आप परसेंटेज याद रखेंगे, ठीक है। इसमें सकल मूल्यवर्धन में हिस्से के संबंध में ये दिया हुआ है परसेंटेज, ठीक है। ये सेक्टर की बात कर रहे हैं, कौन सी सेक्टर कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर की बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी में 20.7%, सेकेंडरी में 20.7% एंड टर्शियरी में 58.6%। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 16 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय किया गया, कितना व्यय किया गया है बताइए। ये कुल व्यय किया गया है, आप देखेंगे 2,31,904 करोड़ रुपया, 2,31,904 करोड़। इसका मतलब फर्स्ट वन सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको सत्य कथन बताना है। तो पहला देखेंगे, कुल व्यय में स्थापना और कार्यप्रवृत्त व्यय का हिस्सा 54.7% था, ठीक है। और दूसरा देखेंगे, योजना व्यय का हिस्सा कितना था, 45.3% था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोनों, ये सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब कूट कथन 1 और 2 दोनों सही होंगे, ध्यान रखिएगा ये परसेंटेज, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 18 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंटेज की वृद्धि हुई है, ठीक है, कितना परसेंटेज की वृद्धि हुई है, ठीक है। कुल व्यय की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय यानी कितना एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, स्टेट एक्सपेंडिचर जो है वो कितना परसेंटेज रहा है पिछले वर्ष की तुलना में। तो ये रहा है आपका 20.1%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20.1%।
19 नंबर क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय कितना था? राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। ये राजस्व व्यय कितना था आप बताइए? ये आपका था 1,00,000, आप देखेंगे 1,83,976 करोड़ रुपया, 1,83,976 करोड़ रुपया था, ये राजस्व व्यय था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय, ठीक है, पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, पूंजीगत व्यय कितना था बताइए? ये कितने था? ये आपका था 47,928 करोड़, 47,928 करोड़ क्या था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय की बात कर रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, वी विल सी दैट इज बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य की बात कर रहा है? कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखिए, राज्य सरकार का राजस्व व्यय में पिछले वर्ष से 15.5% की वृद्धि तथा पूंजीगत व्यय में 41.4% की वृद्धि हुई है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, राज्य सरकार का कुल व्यय में राजस्व व्यय 79.3% तथा पूंजीगत व्यय 20.7% था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा सी, दैट इज कथन एक तथा दोनों ये क्या है? तो आपके ये सत्य है। ठीक है, तो जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, देखेंगे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना परसेंटेज कह रहा है? रेवेन्यू 15.5%। अब वहीं आपका क्या कह रहा है? कुल व्यय में, राज्य सरकार कुल व्यय में राजस्व व्यय, ठीक है, राजस्व व्यय की बात कर रहा है, वो भी कुल व्यय की। ठीक है, कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर की। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने राजस्व स्रोतों की प्राप्ति हुआ कितने करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुआ? ये आप बताइए। ये आपका 48,153 करोड़ रुपए, 48,153 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्ति हुआ। ठीक है, रेवेन्यू जो रिसिप्ट होता है उसकी बात है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला देखेंगे, राज्य के अपने राजस्व का हिस्सा में कर राजस्व 44,018 करोड़ रुपये तथा करेतर राजस्व का 4,135 करोड़ रुपया था। ठीक है, ये था। अब दूसरा देखेंगे, राजस्व कर द्वारा संग्रहित कुल कर राजस्व में 23,243 करोड़ रुपया तथा संग्रह राजस्व वस्तु का एवं कर का कितने रुपया हुआ? कर रूप में हुआ। ठीक है, तो आप बताइए, इसमें सेकंड वाला फिर से पढ़ देता हूं मैं। राजस्व राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कुल कर राजस्व में 23,243 करोड़ का संग्रह राज्य वस्तु एवं सेवा कर के रूप में हुआ। ठीक है, तो आप बताइए 23 नंबर का क्या हो जाएगा? ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक राज्य में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जो GSVA, ठीक है, में योगदान लगभग कितना परसेंटेज था रहा है? ये आपका रहा है, आप देखेंगे 20% रहा है। कितना? 20%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में से 2022-23 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जो GSVA है विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें दिया हुआ है कोड के साथ, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है आप बताइए। इसमें आपका सत्य है, आप देखेंगे फसल क्षेत्र 9.9%, पशुधन 6.6%, मत्स्याखेट एवं जल कृषि 1.8%, वानिकी और काष्ठ निर्माण 1.6%। तो ये देखेंगे आप चारों सही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें से सभी, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत था? कितना प्रतिशत था? ये आपका था 54.2%। ठीक है दोस्तों, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार कीजिए और बताइए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.70 लाख हेक्टेयर था। अब वित्तीय वर्ष 2022-23 में ईख का उत्पादन
14.76 लाख टन था और वित्तीय वर्ष 2022-23 में अंडा का उत्पादन 327.43 करोड़ टन था और मछली का उत्पादन 8.46 लाख टन था। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। इसमें गलत आपको बताना है, गलत बताना है, गलत इसमें ये तीनों सही है। ठीक है दोस्तों, तीनों सही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कोई गलत नहीं, यानी सब सही है। नेक्स्ट आएंगे 28 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आप देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। नई पर्यटन नीति 2023 से 28 अवधि के लिए लागू की गई। दूसरा, वर्ष 2022 में बिहार में 254.17 लाख पर्यटक आए। ठीक है, और सी देखेंगे, राज्य सरकार द्वारा पर्यटन के लिए वर्ष 2022-23 में बजटीय आवंटन 490 करोड़ रुपये किया गया, जो पिछले 5 साल में 5.8 गुना ज़्यादा था। ठीक है, ज़्यादा है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन आपको सत्य है, सत्य बताना है आपको। तो इसमें सत्य कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें से सभी। ठीक है, यानी तीनों सही। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन डी आपका होगा, इसमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के तहत बिहार में किस उद्योग के लिए चतुर्थ कृषि रोडमैप 2023 से 2028 के तहत प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है। बताइए किस उद्योग के लिए, आप बताइए। ये तो आपका देखेंगे गुड़ के लिए, किसके लिए, गुड़ के लिए, गुड़ जो शुगर केन से बनता है ना गुड़, उसके लिए क्या कर रहा है, प्रोत्साहन एक कार्यक्रम कर रही है। ठीक है, और 13 नंबर देखेंगे दोस्तों, 13 नंबर देखेंगे जो आपका दिया हुआ है, सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण, सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण PLFS। ठीक है, उसमें आप देखेंगे 2022-23 के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का कितना परसेंटेज था। ये कुल आबादी का कितना परसेंटेज था बताइए। ये कुल आबादी का था 50.9%। ठीक है, अगला देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना प्रतिशत था। ये कितना परसेंटेज था, ये आपका था 48.7%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022 में पथ घनत्व में बिहार का देश के बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है। बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है आप बताइए। पथ घनत्व में आप बताइए। ये है आपका थर्ड नंबर पे। ठीक है दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में ई शासन के क्षेत्र में बिहार राज्य को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार मिला है। आपको बताना है और कोड दिया हुआ कौन सा पुरस्कार मिला है। ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, ई गवर्नेंस। ठीक है, बिहार राज्य को कौन सा पुरस्कार मिला है देखेंगे। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार ये भी मिला हुआ है, डिजिटल इंडिया पुरस्कार ये भी मिला हुआ है, CSI निहिलेंट गवर्नेंस अवार्ड ये भी मिला हुआ है, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं नियोजिता ई शासन पुरस्कार ये भी मिला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, कूट, ये आपका डी सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, दैट इज बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऊर्जा के प्रति व्यक्ति खपत कितनी दर्ज की गई। जो आप देखेंगे कि ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितनी दर्ज की गई है। ये है आपका देखेंगे 329 किलोवाट आवर, 329 किलोवाट आवर। ठीक है दोस्तों, 35 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 35 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिजली का उत्पादन नवीनीकरण स्रोत और ताप विद्युत से क्रमशः कितना परसेंटेज हुआ है आप बताइए। ये आपका हुआ है 31% आपका उत्पादन नवीनीकरण का स्रोत और ताप विद्युत के लिए आप 69%। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 और 26 तक नवीनीकरणीय स्रोतों से कितना परसेंटेज बिजली पाने का लक्ष्य रखा है। कितना परसेंटेज बिजली पाने का लक्ष्य या टारगेट, जहाँ टारगेट होता है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कितना परसेंटेज का रखा है लक्ष्य, आप देखेंगे ये लक्ष्य रखा है 35% का, कितना 35%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016 से 20 में बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन सभ्यता जो LEB है वो कितना
वर्ष हो गया, कितना वर्ष हो गया आप बताइए। ये आपका हो गया है 69.5 वर्ष, ठीक है। 69 जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ना, उसकी बात करें, 69.5%, सॉरी 69.5 वर्ष, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत गया, कितना परसेंटेज गया है ये आपका गया है 41.3%, ठीक है दोस्तों। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2005-6 से 2022 और 23 के बीच राज्य सरकार द्वारा वार्षिक क्षेत्रों में व्यय के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। व्यय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहले देखेंगे, सामाजिक सेवाओं पर 13.3 गुना की वृद्धि, ठीक। स्वास्थ्य पर 11 गुना की अधिक की वृद्धि। शिक्षा पर व्यय 10 गुना की वृद्धि, ठीक है, 10 गुना की वृद्धि की बात कर रहा है। तो आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही है। इसका मतलब डी ऑप्शन है इसमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार की कुल आबादी में बच्चों जो हैं 0 से 18 वर्ष की आबादी का हिस्से का कितना प्रतिशत था, कितना परसेंटेज था, क्या बताइए। ये आपका था, देखेंगे 42% बच्चे थे, ठीक, पॉपुलेशन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा कितना परसेंट, जैसे बिहार के बच्चों का कितना परसेंटेज योगदान है, ठीक है, देश के बच्चों में, ठीक है। ये कितना परसेंटेज है, ये आपका 16% बच्चे, सोचिए केवल अपने बिहार से, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सूची 1 और सूची 2 में सही सम्मिलित करना है आपको, ठीक है। तो एक तरफ क्या दिया है, मद दिया हुआ है, और दूसरी तरफ कितने करोड़ रुपया उससे प्राप्त हुआ है, ठीक। तो आप देखेंगे कुल राजस्व प्राप्ति जो हुई है वो कितना हुआ है बताइए। ये आपका हुआ है 1,72,688 करोड़, ठीक है, ये हुआ है। पूंजीगत प्राप्ति कितना हुआ है, पूंजीगत प्राप्ति आप देखेंगे ये आपका हुआ है 44,325। सकल राज्य कोषीय घाटा हुआ है 44,823, और प्राथमिक घाटा कितना हुआ है 29,640। इसका मतलब क्या हो गया आपका करेक्ट, जो सम्मिलित जिसे करेंगे सूची से वो कौन सा हो जाएगा, ए, यानी ABCD, ठीक है दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 43 नंबर दैट इज बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे समृद्ध जिले के संबंध में कौन सा सही है। सबसे समृद्ध जिला कौन सा है, सकल, आप देखें प्रति आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पटना, बेगूसराय और मुंगेर, ठीक है। जाहिर सी बात है पटना का क्या होगा, सकल प्रति आय सकल घरेलू उत्पाद जो होगा पटना का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बेगूसराय हो जाएगा, उसके बाद मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे गरीब जिले के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा सही है, आप देखेंगे सबसे गरीब जिले में आप देखेंगे कौन सा है, ये आपका है शिवहर हो जाएगा, अररिया हो जाएगा, सीतामढ़ी, शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल खपत में क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम जिला कौन सा है। सर्वाधिक और न्यूनतम जिला कौन सा है, आप देखेंगे ये आपका पटना और बांका है, ठीक है। पेट्रोल खपत की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पटना में है और सबसे कम बांका में, ठीक है। बांका एकदम आपका ईस्टर्न क्षेत्र पड़ता है, लास्ट में पड़ता है, ठीक है। 46 नंबर देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकारी व्यय में विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सा जो परसेंटेज है संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है, आपको बताना है। तो आप देखेंगे पहला जो सामाजिक सेवा है कितना है 38.1 है, ठीक है, 38.1 है, ये भी सही है। सामान्य सेवा 24.2%, ये भी सही है। आर्थिक सेवा 17.1, ये भी सही, इसका मतलब डी ऑप्शन इसमें से सभी, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में बिहार में स्रोत सकल सिंचित क्षेत्र के संबंध में कौन सा सम्मिलित है। ये कौन सा सम्मिलित है, ये आप बताइए, ये आपका कौन सा हो जाएगा। नलकूप और कुएं देख लेते हैं 61.1%, नहरें देख लेंगे 31%, तालाब देख लेंगे 2.2%, यानी ये तीनों सही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से सभी, यानी डी ऑप्शन।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में चावल के उत्पादन तथा उत्पादकता में क्रमशः किस जिले का स्थान प्रथम है? ठीक है, किस जिले का स्थान प्रथम है? ये आपका है रोहतास, रोहतास का। ठीक है दोस्तों, रोहतास का स्थान क्या है? प्रथम है चावल प्रोडक्शन में। ठीक है, राइस प्रोडक्शन में। ठीक है, 49 नंबर देख लेंगे क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न फसलों के उत्पादन में से संबंधित शीर्ष जिला के संबंध में कौन सा सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है बताना है आपको। ये आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गेहूं रोहतास के लिए, मक्का अररिया के लिए, दलहन पटना के लिए। डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी तीनों सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न फसलों के उत्पादकता के संबंध में शीर्ष जिला के संबंध में कौन सा सुमेलित है? आपको सही सुमेलित बताना है। ये कौन सा सुमेलित है? ये आपका गेहूं के लिए खगड़िया है, मक्का के लिए अररिया है और दलहन के लिए बेगूसराय। ये तीनों सही है। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा करेक्ट इसमें से सभी। तो दोस्तों ये आपका इकोनॉमिक सर्वे, जो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे वो कंप्लीट हो चुका और इसका नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जो MCQ दिया हुआ है एडिटोरिया का, और इसमें आप देखेंगे कि जो 30 अध्याय दिए हुए हैं उसके 3 अध्याय हमने कंप्लीट कर रखे हैं। तो आप जाके देख सकते हैं, बिहार का जो समाचार है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप जाके देख सकते हैं। जय हिंद।